नमस्कार दोस्तों, मैं क्वालिफाइड फार्मासिस्ट संदीप। आज हम जानेंगे एफ ट्राइकोनरिस जेल के बारे में। कब और कैसे अपने स्काल्प पे लगाना है, लगाने का सही तरीका क्या है, इसका यूज, डोज, साइड इफेक्ट। और बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा सेक्सुअल साइड इफेक्ट हो सकता है, डीएसटी ब्लॉकर है और साथ ही साथ हेयर लाइन पर ये दवा कार्य करती है कि नहीं करती। ये सारी चीज़ें जानेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप करे हुए। तो चलिए जानते हैं एफ ट्राइकोनरिस जेल के बारे में। तो ये 5 कॉम्बिनेशन की दवा होती है। जो पहला मुख्य कंपोजिशन है वो है फिनेस्ट्राइड, जो 0.25% में होता है। एक डीएसटी ब्लॉकर होता है। डीएसटी बढ़ने की वजह से आपके बॉडी में जो भी आपके स्काल्प एरिया में थिनिंग हुई है या कोई भी अफेक्टेड एरिया हो गया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाल थिनिंग हो गया है, वो उस जगह को फुलफिल करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर दवा है। साथ ही साथ जो दूसरा मुख्य कंपोजिशन है वो है कीटाकेनाजोल, जो 2% में होता है। फंगाई इन्फेक्शन की वजह से फ्लैक्स हो जाता है, इरिटेशन होता है, ईचिंग होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है। इन सभी चीज़ों को ठीक करने में केटाकेनाजोल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा कारगर है। थर्ड मुख्य कंपोजिशन है वो है विटामिन डी, जो 5000 आईयू इंटरनेशनल यूनिट रहता है। आयुर्वेदा के हिसाब से जो हमारे बाल होते हैं वो हड्डी या बोन के बने होते हैं। तो बालों को मजबूती के लिए विटामिन डी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। फोर्थ कॉम्पोजिशन है वो है आर्किडोनिक एसिड, जो 0.1% में होता है। एक एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है। ये जो भी हमारे स्काल्प में इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग हुआ है, उस चीज़ को रिड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। जो फिफ्थ कॉम्बिनेशन है, जो कैफ़ीन होता है, 0.1% में ये भी पाया जाता है इसमें। ये क्या करता है, पेनिट्रेशन पावर को इंक्रीज कर देता है। एज ए वैसोडाइलेटर की तरह काम करता है। कोई भी स्काल्प पे सॉल्यूशन या कोई भी जेल आप लगाते हो, उसकी कार्य करने की सिनर्जी को ये बढ़ा देता है और बहुत ही ज़्यादा कारगर है। ये पांचों कॉम्बिनेशन की जो दवा है, ये सारी मिलाकर जो भी आपके स्काल्प में हुई थिनिंग, एक्टिव हेयर लॉस, साथ ही साथ फंगाई इन्फेक्शन की वजह से कोई भी हेयर लॉस हो रहा है, या साथ ये भी देखा गया है कि अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपका अगर हेयर फॉल हो रहा है, देन उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा कारगर दवा है। चलिए जानते हैं इसे लगाने का सही तरीका क्या है, इसका क्या डोज होना चाहिए, क्या-क्या प्रिकॉशन बरतना चाहिए। तो सबसे पहले आप जब भी मॉर्निंग में आप नहाने के बाद आपके बाल ड्राई हो जाते हैं, उस समय 1 ग्राम यानी ₹1 के कॉइन के जितना आपको लेना है और आपके अफेक्टेड एरिया में इसे अप्लाई करना है। जहाँ-जहाँ भी आपका अफेक्टेड एरिया है, वहाँ-वहाँ आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद हमेशा याद रखना है आपको कि हेलमेट नहीं पहनना है, 2 घंटे तक आपको सन के कॉन्टैक्ट में नहीं जाना है या कोई भी हैवी वर्क नहीं करना है जिसकी वजह से आपके स्काल्प में स्वेटिंग होगा, पसीना होगा, फिर उसके बाद ईचिंग, बर्निंग सेंसेशन, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है, कोई भी हैंकी बाँधना नहीं है आपको, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। 2 घंटे बाद आप कोई भी वर्क कर सकते हो, जब तक आपके स्काल्प में ये दवा एब्ज़ॉर्ब ना हो जाए, तब तक आपको कोई भी हैवी वर्क नहीं करना है। इन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा और साथ ही साथ कभी भी कोई भी दवा आप लगाते हो तो साथ ही साथ आप अपने लाइफ़स्टाइल को भी चेंज करो। उठना, बैठना, स्लीपिंग टाइम हो गया, मेटाबॉलिज़्म सिस्टम हो गया, मेडिटेशन हो गया, इन चीज़ों को आप फ़ॉलो करते हो तो बहुत ही ज़्यादा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, क्या ये हेयर लाइन पे ये दवा कार्य करती है? तो हेयर लाइन पर कोई भी दवा कार्य नहीं करती है। उसको अपने लाइफ़स्टाइल को अपने सुधारना होगा। लाइफ़स्टाइल सुधारोगे तो वो मेंटेन हो जाएगा, लेकिन हेयर लाइन पर कोई भी दवा वर्क नहीं करती है और इसका रिजल्ट जो है आपको 4 टू 6 मंथ में जाके आपका जो स्काल्प है जहाँ पे भी थिनिंग हुई है वो फुलफिल होता है। तो घबराकर कोई भी दवा छोड़ी नहीं जाती है। हमेशा याद रखें कि आपने 1 मंथ या 2 मंथ लगाया, लगाने के बाद आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि एक्टिव हेयर लॉस मेरा ज़्यादा हो गया है, तो घबरा के इस दवा को छोड़ना नहीं है। इसे कंटिन्यू करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है। तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा और कभी भी कोई भी दवा छोड़ने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें कि हमें इस दवा को स्किप करना है, तो वो आपको स्किप करने का भी तरीका बताएँगे। पहले आप अगर 1 ग्राम आप लगाते थे तो 0.5 ग्राम लगा सकते हो 1 वीक तक। फिर अल्टरनेट डे पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। अल्टरनेट डे के बाद ट्वाइस अ वीक कर सकते हो। फिर 15 डेज़ में 1 टाइम, फिर 1 मंथ में 1 टाइम, ऐसे करके कोई भी दवा आप स्किप करते हो यानी छोड़ते हो तो कोई भी आपके स्काल्प पे सडन कोई भी इफ़ेक्ट देखने को शो नहीं होगा। चलिए जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? तो आप हमेशा याद रखिए, ईचिंग हो सकता है आपके स्काल्प में, खुजली हो सकती है,
रेडनेस हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, यही माइल्ड आपको साइड इफ़ेक्ट, कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। कोई भी आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम जो भी दवा है इससे देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि टॉपिकल रहता है। ओरल तो आप दवा ले नहीं रहे हो, फिनेस्ट्राइड हो गया या डूटास्ट्राइड होगा। फिनेस्ट्राइड, डूटास्ट्राइड के माइल्ड सेक्सुअल प्रॉब्लम रहता है। अगर आप ओरल कंज्यूम टैबलेट कंज्यूम करते हो तो उसका साइड इफ़ेक्ट रहता है। टॉपिकल का साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है जहाँ तक कि देखा गया है। आपको मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम